close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is close till I get up. Time is barely on us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों, आज हम आपको फैज़ी वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म पे लेके आए हैं और आज हमने सोचा कि आपको बर्ड्स की दुनिया से निकाल के शेरों की दुनिया में ले आएँ। तो आज हम उसके लिए जो है वो फैज़ी भाई के फार्म पे आए हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अबू सुमैया भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक हैं अलहम्दुलिल्लाह। अबू सुमैया भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है वो टाइम दिया। तो अब आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आपके पास फार्म पे जो है वो कौन कौन से लॉइन्स मौजूद हैं? हमारे पास सिस्टम वाइट लॉइन्स मौजूद हैं, स्टेपलेस टाइगर मौजूद हैं, ब्राउन अफ्रीकन लाइन मौजूद हैं। इसके अलावा ब्राउन में ब्लैक हेयर्स वाले कुछ और लाइन्स मेल मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा आप सिर्फ जो है लॉइन्स का ही शौक़ करते हैं कि इसके अलावा और भी कोई जानवर वगैरह हैं? मुझे बाकी लोग तो जानते हैं कि मैं बर्ड्स का भी शौकीन हूँ और बर्ड्स की दुनिया में भी साथ हूँ आप लोगों की। जी जी। तो बर्ड्स का भी शौक़ है, ग्राउंड बर्ड्स का भी शौक़ है, तमाम शौक़ मौजूद हैं फार्म के हवाले से। अच्छा जी। अबू सुमैया भाई, अब आप हमें जो है वो थोड़ा सा ये बता दें कि आपको ये जो शेरों वगैरह का इतना ये ख़तरनाक शौक़ है, ये तो थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बता दें कि आपको ये कहाँ से शौक़ जो है वो डला है? शौक़ तो मेन शौक़ जो कर रहे हैं वो फैज़ी भाई कर रहे हैं, वो शायद आपको टाइम दे पाते और भी बता पाते। मुझे शौक़ ज़रूर है लेकिन खेलने की हद तक। अच्छा, असल शौक़ है फैज़ी भाई का। फैज़ी भाई मुझे इंटरेस्ट है, मैं इनकी केयरिंग में साथ चलता हूँ, बच्चे संभालने में, ये शौक़ है फैज़ी भाई। चलें, आप ये थोड़ा सा हमें ये बता दें कि जो आपके जो एक बड़ा नॉर्मल शेर है, ये ब्रीड के लिए कितनी देर बाद जो है तैयार हो जाता है? जो नॉर्मली एज, अच्छी एज है ब्रीड के लिए, जिसको कहते हैं कि फर्टाइल एज, वो 3.5 साल मिनिमम होनी चाहिए। इससे नीचे जितने भी शेर हैं मैंने उनको नहीं देखा ब्रीड करते। और ये कितनी मतलब जो है बच्चे दे देते हैं? बच्चों के हवाले से 2 से 6 तक बच्चे देते हैं। ये आपकी फ़ूड पे डिपेंड करता है, कितनी अच्छी केयर कर रही हैं, कितना अच्छा माहौल है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 6 बच्चे भी आते हैं रूटीन में। अच्छा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 6 बच्चे रूटीन में आते हैं, 4, 5, 6 ये रूटीन में आते हैं। तो आप एक पेयर को कितनी जो है वो खुराक डालते हैं? जो पेयर है मेल 10 से 12 किलो भी खा लेता है और जो फीमेल है वो 8 से 10 किलो खा लेती है। तो ये गोश्त साइज पे डिपेंड करता है। गोश्त इसको आप चिकन डालते हैं कि बीफ वगैरह भी डालते हैं? मिक्स डालते हैं, बीफ भी डालते हैं, चिकन भी डालते हैं, दोनों चीज़ें डाली जाती हैं इनको। चलें जी। अब अबू सुमैया भाई ने हमें सजेस्ट किया कि आप मोइज़ भाई से बाकी जो है वो सारा फार्म का जो है विज़िट कर लें, इंटरव्यू कर लें। अबू सुमैया भाई, आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। मोइज़ भाई, ये बताएं, इसके बारे में बताएं कि ये कौन सा लाइन है? ये बारबरी लाइन है, ये बहुत कम है पाकिस्तान, पूरी दुनिया में बहुत कम है ये। तो ये अभी ब्रीडर पेयर है? जी जी, ये ब्रीडर पेयर है। ये यहाँ पे आपके पास ब्रीड किया है? जी जी। ये अभी इसकी खुराक वगैरह के बारे में बताएं कि ये खुराक में क्या खाता है और कितना खाता है? ये डेली का 8 किलो चिकन खाते हैं और वीक में इनको तीन दिन चिकन डालते हैं, 2 दिन बीफ डालते हैं, 1 दिन इनको कुछ और डाल देते हैं जैसे खरगोश वगैरह हो गए और दूसरे। तो इनका टेम्परेचर के हवाले से बताएं कि जो टेम्परेचर है, गर्मी वगैरह जो है, ये इनको कितनी को जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं? देखें, गर्मी वगैरह में तो इनको कूलर लगाए हुए होते हैं, कवर किया हुआ होता है, सारा ग्रीन नेट से कवर होता है, तो इनको गर्मी नहीं होती इतनी। बाकी सर्दियों में इनको कुछ कोई चीज़ नहीं चाहिए होती। ये क्या इसका बराबरी नाम बताया था आपने? बर्बरी लाइन। बर्बरी लाइन। जी, आगे आ रहे हैं जी, आगे चलते हैं और आगे भी
ये कौन सी नस्ल है? ये वाइट लाइन है, फीमेल है ये ये। वाइल्ड लाइन की फीमेल है। हाँ ये जी। भी ब्रीडर है? नहीं, ये भी छोटी है अभी अच्छा ब्रीड। जरा इनके बारे में ये बताएं कि ये ब्रीड के लिए कब तैयार हो जाते हैं? ये ब्रीड के लिए तैयार फीमेल जो होती हैं वो तकरीबन 2.5 से 3 साल लेती हैं, और मेल जो होते हैं वो 3.5 से 4 साल लेते हैं। उसके बाद ये मेल फीमेल को छोड़ देते हैं, खुद ही क्रॉस वगैरह हाँ कर जी, लेते ये हैं? खुद मतलब ही कोई होते इसमें कोई अलग काम तो नहीं करना पड़ता? नहीं नहीं, ये खुद ही कर तो लेते इसके जो केज का जो है वो साइज कितना होना हैं। चाहिए? ये तकरीबन 1 कनाल का केज रिक्वायर्ड होता है और इसका। ये जो हम देख रहे हैं कि जो अंदर आपने बेंच से रखे हैं, ये रखना जरूरी है? ये इनकी एक्सरसाइज होती रहती है, ऊपर चढ़ते हैं नीचे उतरते हैं, इनकी एक्सरसाइज है। अच्छा ये इनके अप डाउन करने के हाँ लिए। जी। जी आगे आ जाएंगे ये। इसके बारे में बताएं कि ये कौन सा शेर है? ये भी वाइट लाइन है। ठीक। ये इसका कोई नाम वगैरह भी रखा हुआ आपने? नाम है इनके, क्या ये नाम है? शेरू है अच्छा और वो पीछे बेल है। अच्छा वो बैल है। ये मेरा ख्याल है अभी हमने विजिट किया है अभी थोड़ी देर पहले फार्म, तो ये माशाल्लाह सबसे बड़ा लग रहा है फार्म में साइज में। जी, ये जी। इसकी क्या वजह है? ये बड़ा ब्रीडर है, ये क्या है? ये सबसे बड़ा है वैसे, ये पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शेर है। अच्छा ये पाकिस्तान का सबसे हाँ बड़ा जी। शेर है। वाह देख सकते हैं जी, माशाल्लाह भाई दिखाएं, ये पूरे पाकिस्तान का जो है सबसे बड़ा जो है वाइट लाइन है। वाइट लाइन। वाइट लाइन जो है ये शेर है। और ये पेयर भी आपके पास ब्रीड कर रहा है? हाँ जी, ये ब्रीड कर रहा है। अच्छा माशाल्लाह जी ये पेयर भी। अच्छा ये कितने बच्चे जो एक टाइम पे दे देते हैं? ये एक टाइम पे 1 भी देते हैं, 2 भी देते हैं, 6 भी देते हैं, 5 भी देते और हैं। इनकी जो है वो मतलब मेट होने के बाद कितनी देर बाद जो है ये बच्चे देते हैं? ये 3 महीने से 110 डेज या 15 डेज होते हैं। अच्छा जी ये 110 दिन तक जो है उसके बाद जो है वो ब्रीड कर देते हैं। मोइज़ भाई हमें ये बताएं कि आपके पास जो है वो टेम शेर वगैरह भी है कि कोई नहीं? जी जी, टेम भी है ये हमारे इसके पास। बारे में बताएं, ये क्या चीज़ है? ये वाइट लाइन फीमेल है। अच्छा ये भी वाइल्ड लाइन की फीमेल। आपके पास टेम कौन सा इस टाइम जो है वो? ये टेम है। अच्छा ये टेम है, इसको ज़रा बुलाते हैं अपने पास। डियाना। इसका नाम क्या है भाई? डियाना। अच्छा जी इसका नाम डियाना है और ये फीमेल जो है वो टेम है। माशाल्लाह देख सकते हैं वाइट कलर की फीमेल और कितनी खूबसूरत है। ये ब्रीडर है? हाँ जी, ये ब्रीडर है। अच्छा इसने ब्रीड किया है हाँ पहले? जी। अच्छा माशाल्लाह ये देखें ये भी ब्रीडर फीमेल है। इसकी उम्र कितनी है? ये तकरीबन 3 से 3.5 साल। अच्छा इनकी जो है सारे मतलब टोटल उम्र कितनी होती है, कितनी देर तक मतलब जो नॉर्मल एज होती है? ये जो फार्म पे होती है इनकी एज होती है तकरीबन 18 से 20 साल 22 साल, ठीक। क्योंकि इनको इधर गोश्त खुद ही मिलना है। बाहर जंगलों में इनकी उम्र होती है 12-13 साल, क्योंकि इन्होंने शिकार करना होता है, उसके बाद ये शिकार नहीं कर सकते। जी जी। और जो वाइल्ड होते हैं उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा होती है इनसे? नहीं, सेम ही होती है। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं कि जो है ये केजेस में है इनकी उम्र 18-20 हाँ साल है? जी, वाइल्ड की कम हो जाती है। वाइल्ड की कम हो जाती है? वाइल्ड में उनको शिकार करना पड़ता है खुद ही, अच्छा 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 अच्छा। तो उनको शिकार जब मिलेगा नहीं, बूढ़े हो जाएंगे जब। सर ये बहुत अहम बात है कि जो फार्म पे शेर रखे हैं उसकी उम्र जो है वो ज़्यादा होती है और जो वाइल्ड होते हैं उसकी उम्र कम होती है। हालांकि देखने को ये लगता है कि जैसे वाइल्ड होंगे उनकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए और इनकी उम्र कम होनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं। के बारे में बताएं, ये तो मेरा रेस्ट मूड पे है इस टाइम। हाँ जी, ये अफ्रीकन लाइन है। ये अफ्रीकन लाइन है और ये जो होता है कॉमन लाइन ब्राउन कलर का, ये वो है मेरा? हाँ जी। अच्छा जी। और अच्छा इसके बारे में ये बताएं कि ये यहाँ पे भी आपने देखें ये बनाया हुआ है, ये बाउल सा जो बनाया है इनके, ये किस चीज़ के लिए बनाया हुआ है? ये नहाने वगैरह के लिए। अच्छा आपकी तकरीबन सारे केजेस में हमने एक चीज़ नोट किया है कि एक कुछ ज़्यादा मतलब ओपन एरिया और एक साइड पे कमरा बनाया है। ये कमरा किस वजह से बना देते हैं? कमरे में जैसे बारिश हो रही होती है, ये कमरे में जाके रहते हैं। अच्छा जब बारिश वगैरह हो, कोई धूप ज़्यादा हो तो फिर वो कमरे हाँ में जी, चले कमरे जाते में हैं। चले ये जाते बाउल जो है ये किस लिए कह रहे थे? हैं, नहाने के लिए। अच्छा ये बाउल जो बना हुआ है देख सकते हैं आप, ये इनके नहाने के लिए। जो इस तरफ है इस केजेस में मेरा ख्याल है बाउल बना हुआ है, उस तरफ नहीं है, ये सारे इस तरफ वाले में बनाया है। हाँ जी, ये इस तरफ बना हुआ है। अच्छा चलें जी आगे आते हैं, आगे केज में जाके देखते हैं। ये देखें जी ये यहाँ पे 2 फीमेल और 1 मेल ट्राई हुआ है। इनके बारे में बताएं कि ये आपने यहाँ पे 2 फीमेल 1 मेल छोड़ी है, इसकी क्या वजह है? ये ट्राई हो गया ना 2 फीमेल। अच्छा ये ट्राई 1 मेल के साथ कितनी फीमेलें जो हैं वो रह लेती हैं? 2 भी रह लेती हैं, 3 भी रह लेती हैं। अच्छा 2-3 फीमेलें जो हैं वो आराम से रह लेती हैं। और ये अच्छा ये कई मैंने सुना है कि शेर जो हैं नहाते हैं, कई नहीं नहाते, उनमें कौन कौन सी इकसाम है जो नहाने वाली हैं और जो नहीं नहाने वाली? नहीं, ये उनके मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा ये ऐसा नहीं है सारे शेर जो हैं वो नहा लेते हैं? कोई नहा लेता है, कोई नहीं नहाता। अच्छा ये नहीं है कि टाइगर नहाता है और ये वो इस तरह नहीं, करके- टाइगर नहाता है। टाइगर नहाता है, ये जो है आम शेर ये नहीं नहाते? ये बहुत कम नहाते हैं। अच्छा ये आम शेर हैं बहुत कम नहाते हैं। जी आगे चलते हैं, आगे जाके आपको और जो है वो केज के अंदर जो है वो लाइन दिखाते हैं कि और कौन कौन से माशाल्लाह जी। ये देखें ये वाइट
टाइगर भाईजान, ये इसके बारे में बताएं कि ये कौन सी नस्ल है? ये स्ट्रिपलेस टाइगर है। ये पाकिस्तान में एक ही है ये मेरा ख्याल। अच्छा जी, माशाल्लाह, ये देख सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा नायाब चीज़ है। मोइज़ भाई ने कहा स्ट्रिपलेस, इसके लाइनें नहीं हैं अच्छा तकरीबन। स्ट्रिपलेस, अच्छा लाइनें नहीं है, ठीक ठीक, माशाल्लाह। देखें कितना खूबसूरत है। ये टेम है? नहीं, ये सेमी टेम है। अच्छा, ये सेमी टेम है, मतलब कि थोड़ा काटता है, थोड़ा नहीं काटता, लेकिन ये टेम नहीं है। ये अकेला मेल है, फीमेल है? ये फीमेल है। अच्छा, और अच्छा, ये दूसरे लाइन की निस्बत टाइगर की उम्र जो है वो सेम होती है? तकरीबन सेम ही होती है इनकी। ये अभी इसकी कितनी एज है? ये अभी है तकरीबन 14 महीने 15 महीने का। अच्छा, 14-15 महीने का। तो मोइज़ भाई, ये इसकी खुराक कितनी है? ये भी तकरीबन 6-7 किलो गोश्त खाता है। ये 6-7, इसमें जो भड़ा है वो भी दूसरे शेर के मुकाबले में ही खाता है? हाँ जी, सारा सेम ही खाते हैं, 8 मतलब किलो वो 9 ये किलो। दोनों एक जैसे ही हैं? हाँ जी। ठीक है, ये 6-7 किलो खाता है। इसको भी उसी रूटीन के साथ डालते हैं, मतलब 1-2-3 दिन चिकन हाँ जी, डाला हुआ? सबको सेम डलता है यहाँ। अच्छा, सबको सेम डलता है। चले जी, आगे चलते हैं, आगे भी आपको दिखाएं। आगे भी माशाल्लाह मोइज़ भाई ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो शेर यहाँ पे पाल रखे हैं। और ये देखें जी माशाल्लाह, ये भी एक खूबसूरत पेयर है। भाई, इसके बारे में बताएं, ये कौन सी नस्ल है? इसमें वाइट लाइन का मेल है और 2 फीमेल हैं इधर अफ्रीकन लाइन की। अच्छा, ये अफ्रीकन, ये भी ब्रीडर है? ये भी ब्रीडर है। अच्छा, ये जब अक्सर देखते हैं बारिश वगैरह तो होती रहती है, जो हल्का नीचे कोई कीचड़ वगैरह हो जाता है, इसका कोई नुकसान तो नहीं होता? नहीं, इसका कोई नुकसान अच्छा, इसका कोई नुकसान नहीं है। आगे मेरा ख्याल और केज नहीं है, तो हम थोड़ी सी आपसे बातें कर लेते हैं। ये बताएं कि अगर इसको हम अपने पास कोई दोस्त, कोई भाई शौक करना चाहता है, तो वो क्या आप उसको सजेस्ट करते हैं कि वो कौन सा, किस तरह का जो है वो लाइन ले? लाइन तो बच्चा लेना चाहिए उनको लाइन का। ठीक, वो उसको अपने साथ रखें, पालें, उसको ख्याल करें उसका, वो फिर उनका ख्याल करेगा। वो मतलब जो है वो प्रॉपर अटैच हो जाएगा उनके साथ। अच्छा, अटैच हो जाएगा। अगर कोई बड़ा लेके चाहे जिसका टेम हो बेशक, वो बेहतर है कि नहीं? वो भी बेहतर है, वो अटैक नहीं ना करता फिर। अच्छा, ये चले जी मोइज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ ही आप मोहम्मद अहमद को दे इजाज़त। इंशाल्लाह आपके साथ और अच्छी वीडियोस के साथ हाजिर होते रहेंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि जो है आप तक और अच्छी वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें और आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ ही आप मोहम्मद अहमद को दे इजाज़त। इंशाल्लाह आपके साथ एक और अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।